K.K. Mishra, Chemistry, video for class 12. In biomolecules, today I discussed about the polysaccharides. Polysaccharides are those carbohydrates which contain the many monosaccharide units. It means more than 10 monosaccharide units. When polysaccharides hydrolyzed to give many more than 10 many monosaccharides units. Mainly it is food storage carbohydrate. इसमें पढ़ना है पहला स्टार्च. स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड्स. स्टार्च polysaccharides hydrolyzed to give more than 2000 monosaccharide units, that is alpha D plus glucose, found in root, fruits, vegetables as food storage. It contains two components, amylose and amylopectin. Amylose water soluble 15 to 20%. A straight chain. Two units linked together by glycosidic bond in between C1 C4. जैसे यह आप जोड़ते चले जाओ, इस तरह से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज OH 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 H H H H H CH2 OH, फिर यहाँ भी OH H OH H OH H OH H H CH2 OH, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. ऐसे ही सारा यूनिट इसका मिलेगा. पहला कार्बन है, यहाँ चौथा कार्बन है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, अब आपको मिल जाएगा. फिर यहाँ से भी OH है, यहाँ से निकल जाएगा. फिर यहाँ भी OH है, यहाँ से ये निकल जाएगा.
यहाँ OH है, यहाँ से निकल जाएगा और इस प्रकार से आपका बन जाएगा यूनिट। देखिए इस प्रकार से आपका लिंकेज बढ़ता चला जाएगा। ये खुल गया है यूनिट। अब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखा चुके हैं, यहाँ आप भर लेंगे। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज शुगर। यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा लिंकेज है, यहाँ पर C1 और C4 के बीच में ऑक्साइडिक बॉन्ड बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ये एमाइलोज शुगर हो गया। और एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोपेक्टिन है, ये लगभग 80 से 85% होता है। वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। ब्रांच चेन होता है, ब्रांच चेन होता है। पॉली ये क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वह C1 C4 के बीच में होता है। और ब्रांच चेन होता है, ब्रांच चेन वो C1 और C6 के बीच में होता है। C1 मतलब जो चेन चल रहा है वहाँ C1 और दूसरा चेन जब चलेगा, ब्रांच चेन है, दूसरा चेन जब चलेगा उसमें C6 कार्बन के बीच में ब्रांच चेन लिंकेज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको वैसा ही सेम हो जाएगा, हम सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में यहाँ देखिए, अब यहाँ से ब्रांच निकल रहा है। अब यहाँ OH है, OH है, तो यहाँ O से अब इसका ब्रांचिंग CH2 हो गया। इसमें CH2OH है, यहाँ OH है, दोनों OH से H2O निकल गया, यहाँ O बन गया, यहाँ C1 हो गया और ये C6 कार्बन हो गया। यही ब्रांच चेन बन रहा है आपका। अब यहाँ CH2 यहाँ आ गया और यहाँ से ऐसे हो गया, देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका। यहीं से ब्रांच चेन आपका गया है C6 वाला। यहाँ H है, H है, अब यहाँ OH है, तो यहाँ पर फिर आपका ये ब्रांच आपका शुरू हो गया, यहाँ ब्रांच हो गया। ये आपका हो गया एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। समझ बात आई? यहाँ C1 से, यहाँ C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, ये एमाइलोज हो गया। और यहीं से C1 C6 के बीच में जब ब्रांच चेन हो जाता है ऑक्साइडिक बॉन्ड से, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ, अब फिर यहाँ से खुल जाता है, दूसरा स्ट्रक्चर बनने लगेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन। ये एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है, सब में वही है। अर्थात एमाइलोज ही जब ब्रांच चेन होने लगता है तो एमाइलोपेक्टिन बनाता है। दूसरा हो गया सेलुलोज। ये जो है बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है, मेनी यूनिट्स। ये भी पॉलीसेकेराइड है। ये जो है प्लांट सेल वाल लीफ ETC में फाउंड, इसमें पाया जाता है। इसमें जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वह C1 C4 के बीच में होता है। इन बिटवीन द टू बीटा डी
प्लस ग्लूकोज यूनिट में यहाँ बीटा लिंकेज होता है इसमें। बाकी अभी तक जो पढ़ाए हैं उसमें अल्फा लिंकेज था, इस सब में बीटा लिंकेज होता है। बीटा लिंकेज में देखिए क्या है, देखिए OH OH OH, बीटा डी प्लस ग्लूकोज मतलब यहाँ हो गया H H H H H CH2OH। और दूसरा यूनिट फिर बनाइए, यहाँ CH2OH H H OH H OH OH H OH H। फिर तीसरा यूनिट दिखा दीजिए, आप ऐसा ही चेन बनाते चले जाइए, चेन बनते चला जाएगा। OH H H OH H OH H OH H H CH2OH। अब हमने C1 और C4 के बीच में लिंकेज दिखाया है, यहीं से ये OH निकल जाएगा और ऑक्साइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा, मतलब ऐसे हो गया आपका बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे हो गया आपका, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज हो गया। तो इस तरह से इसमें बीटा लिंकेज बन रहा है, मतलब यहाँ कोना कोनी C1 और C4 के बीच में ही बन रहा है, लेकिन बीटा लिंकेज। और जब ऐसे हो जाता लेटरल व्यू में तो वह अल्फा लिंकेज होता, तो सेलुलोज का। और तीसरा है ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन एक तरह से कहें कि ह्यूमन स्टार्च है, यह ह्यूमन स्टार्च है। अब आप इसका स्ट्रक्चर स्वयं बनाएंगे, अगले वीडियो में फिर मैं इसका बारे में जिक्र करूंगा।